हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। तो देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से आगे बढ़ने की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है। और पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड कहीं बहुत ही सब्र के साथ चीज़ों को डील करने की बात करता है। और देखिए, कुछ ऐसा ही आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या इन जनरल के लिए इस वीक में रहता हुआ दिख रहा है। फिर से देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को देखें तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाने की बात करता है। फिर से मैं कहूँगी कि तेज़ी से आगे बढ़ने की बात करता है, किस्मत का साथ देने की बात करता है, कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के आने की बात करता है। और आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस रहता हुआ नहीं दिख रहा है। या मैं कहूँगी कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि स्कॉर्पियोज आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतनी सपोर्टिव नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लोग इतने सपोर्टिव नहीं हैं और कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस पे फोकस करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए देखिए, यहाँ पे सिंपली ट्रैवल भी हो सकती है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपके ट्रैवल के प्लान्स ही कहीं डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। और कहीं देखिए, इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई किस्मत ही साथ नहीं दे रही है तो क्या करें। कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ नहीं रही हैं, और अगर आ रही हैं तो आप उनको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्कॉर्पियोज में आपको यही कहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं, आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। और नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा, और इस वीक आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें और जैसे चीज़ें आ रही हैं आप उनको वैसे ही लें। बियॉन्ड अ पॉइंट जो भी हो रहा है उसको अलाउ ना करें कि आपको परेशान कर सके। एंड देखिए, कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड एक तरीके से आपको गाइडेंस दे रहा है। या फिर हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियोज ऐसी एनर्जीज़ में भी हैं जहाँ पे सरफेस लेवल पे ज़रूर एक स्टक एनर्जीज़ हैं, लेकिन मन ही मन बहुत एक सब्र रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कैसे अपने गोल, अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए यहाँ पे गाइडेंस भी हो सकती है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है आप बहुत ज़्यादा सब्र रखें, पेशेंस रखें, और फिर से मैं कहूँगी कि एक स्ट्रैटेजी बनाएं, एक प्लानिंग बनाएं, कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और देखिए, आप इम्पल्सिव ना हो, आप जल्दबाजी ना करें। और अगर ऐसा आप करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स एंड लाइट के कार्ड्स हैं। तो देखिए, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कप्स के कार्ड कहीं इमोशंस की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की बात करते हैं, कहीं फिर से मैं कहूँगी लव, प्यार, मोहब्बत की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है, या फिर इन्हीं सब चीज़ों पे आप अपने पर्सनल फ्रंट में फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड या तो बेटर
बेटर हो रहा है या फिर आप बेटर करना चाह रहे हैं, और कहीं आप अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग रहती हुई दिख रही है। आप उनके साथ लंच पे जा सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप शेरो शायरी कर रहे हैं, आप ज़्यादा पोइट्री कर रहे हैं, आप ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं। तो देखिए नटशेल में कहीं इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं आप चीज़ों के साथ, लोगों के साथ आप अटैच होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं मैच्योर इमोशंस मुझे दिख रही हैं। आप बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के नीचे लाइट का कार्ड भी बहुत ही एक पॉजिटिविटी की बात करता है, बहुत ही एक हैप्पी एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं एक फ्रेश स्टार्ट किसी भी चीज़ को लेकर होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही फिर से मैं कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी लव लाइफ में, या फिर जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं उसी से ही रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखिए हैप्पी एनर्जीज दिख रही हैं, कहीं एक क्लैरिटी किसी भी लाइफ के एरिया में या स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ में आती हुई दिख रही है, और कहीं आप बहुत होपफुल भी कुछ चीज़ों के लिए होते हुए दिख रहे हैं। पीछे अगर आपने किसी भी चीज़ को लेकर उम्मीद खोई थी तो कहीं आपकी उम्मीद भी जागती हुई दिख रही है। तो फिर से देखिए अगर हम ओवरऑल के लिए देखें तो प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है कि कहीं चीज़ें रुकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट में आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, या तो आप बहुत एक प्यार मोहब्बत अपने लव्ड वंस के लिए महसूस कर रहे हैं, या आपको आपके लव्ड वंस से प्यार मोहब्बत मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए ओवरऑल एक हैप्पी एनर्जीज़ आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मूविंग ऑन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है या फिर किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है, कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट में रह सकता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ें, कहीं आप एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहें। क्योंकि देखिए जब तक हम चीज़ों के साथ ओवर अटैच होते हैं, लोगों के साथ ओवर अटैच होते हैं, ओवर ही किसी चीज़ को क्लिंग करते हैं, भले ही वो हमें सर्व ना कर रही हो, भले ही हमें परेशान कर रही हो, तभी कहीं एक परेशानी भी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो एक डिटैच्ड अटैचमेंट ओवरऑल आप इस वीक के लिए रखें, और देखिए ऐसा आप रखेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को भी आप और बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।